साक्षी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, परमात्मा के करीब हूँ। नीट और जेईई के एग्जाम्स आखिरकार अगले महीने होने जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि एग्जाम्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, कोविड-19 से परेशानियां हैं, पर बच्चों का करियर रुकना नहीं चाहिए। एग्जाम्स नहीं हुए तो पूरा एकेडमिक ईयर व्यर्थ चला जाएगा, जान चाहे चली जाए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, सरकार के साथ साथ मैं भी लाइफ मस्ट गो ऑन का नारा लगा रही हूँ। तो क्या हुआ अगर आज सुबह ही इस देश में कोरोना वायरस के केसेस 30 लाख से ऊपर निकल गए हों और 57,000 से ऊपर मौतें हो चुकी हों? मेरी फैमिली में तो नहीं हुई ना। और वैसे भी 50% से ज्यादा ऐसे केसेस गांव क्षेत्र से आते हैं। अब वहां के लोगों के बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सोचा, तो आज क्या सोचेंगे? कुछ छात्रों का कहना है कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर घर से काफी दूर हैं। अरे, जब तक हम लाल बत्ती में घूम रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी 5 बार, जी हाँ, 5 बार छात्रों को उनका एग्जामिनेशन सेंटर बदलने की चॉइस दी गई थी। अब अगर फिर भी उनका सेंटर 500 किलोमीटर दूर हो तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ छात्रों का कहना है कि बसें और ट्रेनें इत्यादि बंद होने के कारण वो अपने सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे? चल के, जैसे हम अपने जमाने में जाते थे 20 किलोमीटर चल के, 2 नदियां पार करके, अपना ईमान बेच के। बिल्कुल वैसे। जो छात्र घर से दूर हैं उन्हें साफ खाना कैसे नसीब होगा? अरे, जिस देश में आज भी 7 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, वहां खाना मिलना या ना मिलना एक ही बात है। कुछ बच्चों का दावा है कि असम, बिहार, उत्तर पूर्व और कई प्रदेशों में बाढ़ आने के कारण उनका पढ़ना और एग्जाम देना मुश्किल हो गया है। पर मैंने तो ऐसी कोई खबर मेन स्ट्रीम न्यूज में नहीं देखी। देखिए बच्चों, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बच्चों में बढ़ते सुसाइड्स की भी बात हो रही है, पर ये कौन सी नई बात है? आप लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन को भी कोरोना वायरस का खतरा हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पर इसमें भी मैं सरकार के साथ साथ यही कहना चाहूंगी कि हमें फर्क नहीं पड़ता। अब जाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक हैं। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, इट्स निकुंज। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन एग्जाम कि अभी एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए और बाद में होने से क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट मंथ कई एग्जाम होने वाले हैं, जैसे जेईई मेंस, नीट एंड मेनी मोर। आई एम गोइंग टू टेल यू 8 पॉइंट। फर्स्ट, mental adaptation. We students will be mentally prepared for the exams happening on further dates in this pandemic situation. Second, flood situation will be settled down at the end of the year. If it do happens again, the postponement time can be used to think of the possibilities of their transport and safety. Third, by the postponement time, government can sanitize and allow the transport faculty to accordance to exam at particular date. Fourth, government can also discuss how to implement a well-planned social distancing both inside and outside the centers. Fifth, as admissions could take in the month of January next year, it's okay to conduct exam in month of November. Sixth, for the students appearing for the exam outside India, government can arrange an online exam with certain protocols or arrangement of centers in their respective countries. Seventh, according to sources, government announced that vaccine will be provided to citizens within 2 months. So let the vaccine be published and we are then ready for giving exams. Eighth, NTA should first discuss all the issues of students, pointing out each incident happened during this time with the government, and then only should give a proper public notice clarifying all the points. कई दिन हो चुके हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट ट्विटर पे लगे हुए हैं पोस्टपोन कराने के लिए। ट्वीट्स मिलियंस में जा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमारी सुनने को रेडी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई टॉपर्स हैं जो पढ़ने में बिजी होंगे, ट्विटर पे भाग नहीं ले रहे होंगे, या वो नहीं चाहते होंगे कि पोस्टपोन हो जाए। भगवान ना करे, भगवान ना करे आप ही कोविड पॉजिटिव हो जाओ। तो सोच समझ के कुछ भी चुनो। पहले लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाई होते रहेगी। अगर 1 साल पढ़ाई नहीं भी होती है तो चलता है। हम आपके तरह पढ़ने में नहीं है, बट हमारे लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम भी देना इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम होगा तो हम एग्जाम देने भी जाएंगे, चाहे हम पॉजिटिव ही क्यों ना हो के आए या कुछ भी हो। इसलिए पहले हम ट्राई कर रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो। हम वेल प्रिपेयर्ड भी नहीं है आपकी तरह।